क्या लगे, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रिएक्शन। मैं हूँ काजल। दीपक। आई होप कई सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, बिल्कुल हम दोनों की तरह। और हमने मैचिंग पहन रखा है यार, वाइट लास्ट वीडियो भी में हमने मैचिंग था। ओके ठीक है, बढ़िया। तुम मेरी नकल उतारते हो आजकल। अब यार ये तो पता नहीं कौन किसकी उतारता। देखो मैं पहले कपड़े डिसाइड कर लेती मैं अपने वार्डरोब में से कपड़े निकाल दूं, तुम अपने से। ना मैं तुम्हारे में झाँकता, ना तुम मेरे में झाँकते। अच्छा, पहले मैं निकाल लेती हूँ हमेशा, फिर जाके तुम निकाल। पता नहीं अब जो भी है, ये तो सब अब लड़ाई, इसका कोई रिजल्ट तो इसका कोई रिजल्ट नहीं है। मैं हार गया सबसे तुम मान लो, वो मैं हार गया। ठीक है, आज की जो वीडियो की बात कर लेना। सब्सक्राइब कर दो पहले चैनल को, ठीक है। बढ़िया से ना उसको प्यार से टच होगी तो आईफोन है तो बड़ी प्यार से हो जाएगा। अगर एंड्रॉइड है थोड़ा टाइट से होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल दोनों फोन एक जैसे ही हैं। मतलब तुम क्या एंड्रॉइड और एप्पल में वो कर रहे हो भेदभाव? आईफोन के जो आईफोन चलाता है उसको आईफोन का पता है। मैंने दोनों चलाए हैं। अब आए हो तुम आईफोन में, गलती तो तुमने दे दिया, मुझे समझ आई। बाकी आपको वीडियो पे रिएक्शन देना है। वीडियो की बात करते हैं। आज की जो वीडियो है बनी इजराइल की दो भाई की कहानी। दो भाई की कहानी, ठीक है। तो वीडियो ऐसी कहानियां तो यार याद है हमने कितनी सुनी है पहले। दो भाई की कहानी है ना, 2-3। हाँ, मतलब स्कूल टाइम की बात बता रहे हैं। तो कहानी स्टोरीज पे तो रिएक्शन दे रहे हैं हम बहुत ज्यादा, मतलब मजा आ रहा है सुनने में। बाकी तो स्टार्ट करें वीडियो को। बिल्कुल। सब्सक्राइब। तमाम सुनने और देखने वालों को खुलूस भरा सलाम। हमारा भी। मैं हूँ रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। देखा, भाई के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और थे दोनों दरिया के शिकारी, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियां आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शौहर को आमादा कर ले, या वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद के पुरस्तिश अख्तियार करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद जो कुफर की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूजी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतों खसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। उन 2 दिरहम से तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। यह सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बिलाखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया
तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने माल और दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनांचे इसी तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ला कर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनांचे वो मर्दे मोमन रोजा की नियत करके यहूदी के साथ काम पर गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया। दरवाजा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफियां दी और कहा, ये तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारा शोहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहां तक कि तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियां। इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शोहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनांचे वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफी देखी तो 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो आदमी घर आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तर करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शोहर को अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्दे मोमन रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश हुआ तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजम ना किया। उसके बाद उस आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर बकिया जिंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। मोहतरम अजीज दोस्तों, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं। वो बंदे को उसकी इबादत का सिला जरूर देता है, अगर जे बाज दफा किसी हिकमत की बिना पर उसके हाथ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर फिर भी नहीं। वो अपने बंदों को देता जरूर है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र व शुक्र के साथ रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सही बात है यार। चलो बस वही एक बार पहले भी ऐसी वीडियो में हमने रिएक्शन दिया था कि बस कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। ये तो है ना, कि मतलब मेहनत भी करते रहो, ये नहीं खाली बैठे रहो, काम भी करो, मेहनत तो करो और अपने आप मिलेगा। जो आपकी किस्मत में लिखा है मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पर उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। घर पे बैठे बैठे नहीं मिलेगा, निकलना पड़ेगा, घर से बाहर जाके मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके मिलेगा। घर बैठे बैठे ना कुछ ना कुछ नहीं मिलता। बाकी बिना मेहनत के तो कुछ नहीं है यार। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताना हमें। बाकी मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय, बाय, शब शब खैर, गुड गुड नाइट। नाइट।